ग्वालियर में तानसेन समारोह का 15 दिसंबर से आगाज होगा। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह 15 दिसंबर से शुरू होगा। इस वर्ष इसका 101वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसे विशेष माना जा रहा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संगीतज्ञ और कलाकार प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचने की भी संभावना है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक प्रकाश सिंह ठाकुर ने बताया कि देश भर से कुल 114 कलाकार इस समारोह में भाग लेंगे। इनमें पद्म विभूषण, पद्मश्री और राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत संगीतज्ञों की संगीत सभाएं भी होंगी। समारोह के दौरान सजीव चित्रांकन का आयोजन भी होगा। संगीत प्रेमी 18 दिसंबर तक समाधि स्थल हजीरा पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इसका आनंद ले सकेंगे। इसमें शहर के 30 कलाकारों के साथ राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय और ललित कला संस्थान ग्वालियर के 50 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। प्रदेश के ललित कला संस्थाओं इंदौर, धार, खंडवा, जबलपुर से 24 कलाकार और 10 राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इनमें भोपाल से आलोक भावसार, पुणे से नवनाथ क्षीरसागर, कोल्हापुर से अरुण सुतार, जयपुर से कृष्ण कुमार कुंडारा, भुवनेश्वर से रघुनाथ साहू, भोपाल से दुर्गाबाई व्यास, दिल्ली से सुमित्रा अहलावत, मुंबई से निशिकांत पलांदे, उदयपुर से मदीप शर्मा और महाराष्ट्र से संदीप अहीर शामिल हैं। तानसेन समारोह से पहले गमक का आयोजन होगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान अभिजीत सुद्राड़म, प्रकाश सिंह ठाकुर व उप संचालक संस्कृति विभाग अमित यादव ने कहा। देखिए, तानसेन समारोह में इस बार 10 जगह जो है स्थानीय कलाकारों को भी भरपूर मौका मिला है। 10 जगह प्रस्तुतियां थी जिसमें स्थानीय कलाकारों को मौका मिला है। इसके अलावा पूर्व रंग की सभाएं हैं जिसमें शिवपुरी में और दतिया में गमक है। विशेष सभा बटेश्वर में भी है तानसेन समारोह के दौरान ही। और 15 से लेके तो 19 तक कार्यक्रम है। 15 की शाम को अलंकरण है जिसमें मानसिंह तोमर सम्मान अलंकरण है, तानसेन सम्मान अलंकरण है। इसके अलावा प्रस्तुतियां हैं उनकी जो अलंकृत होंगे उनकी। और इसके 16 से सुबह जो नियमित सुबह की सभाएं और शाम की सभाएं होती है वो सारी सभाएं हैं। जैसे पूर्व वर्ष के अनुसार आयोजन होते रहे हैं, उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए आगे ये वाला कार्यक्रम डिसाइड किया गया है। और हमारे जैसे स्थानीय समिति में जो मिनट्स बने थे, स्थानीय समिति में हमारे जो कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, उसमें जो जो चीजों पे डिसीजन हुआ था उसके अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित किया। गमक के लिए जसविंदर नरूला जी आ रही है। जैसा कि आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि 101वां तानसेन समारोह दिनांक 15 तारीख को औपचारिक रूप से शुरू होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये समारोह 10 तारीख से ग्वालियर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 10 स्थानों पे पूर्व रंग सभा के माध्यम से शुरू हो चुका है, जो कि प्रत्येक वर्ष की परंपरा है। और 14 तारीख को इसकी पूर्व संध्या पर इंटक मैदान पर जो हम आयोजन करते हैं गमक श्रृंखला, तो उसमें इस वर्ष देश की प्रख्यात सूफी गायिका, फिल्मी पार्श्व गायिका जसविंदर नरूला जी की प्रस्तुति भी है। साथ ही साथ इस वर्ष आप देखेंगे कि 101वें तानसेन समारोह में देश के प्रख्यात शास्त्रीय घरानों के गायक, जिसमें ग्वालियर के ही उस्ताद अमजद अली खान, उनके साथ साथ प्रस्तुति देंगे अमान अली जी, अयान अली बंगश जी, और इनके साथ पंडित कुमार गंधर्व की पुत्री कलापिनी कोमकली जी की प्रस्तुति भी है। संजीव अभ्यंकर जी हैं, सुमित्रा गुहा, ये अपने आप में प्रख्यात नाम है, पद्मश्री से सम्मानित भी है। साथ ही साथ तमाम कलाकार और उनका संयोजन इस तरह किया गया है। एक प्रश्न जो आ रहा था वादी संवादी, तो हमने ध्रुपद गायन की जो शैली है उसमें वादी संवादी में भी कलाकारों को शामिल किया है ताकि वो ध्रुपद पे चर्चा हो। ध्रुपद चूंकि अपने आप में एक ऐसी पद्धति है जिसकी चर्चा तानसेन समारोह के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश में होती है। तो वादी संवादी को भी आप मुख्य समारोह का ही अंग माने। ऐसा नहीं है कि जो सभाएं जो प्रस्तुति होती है कलाकार का होता है उसके अलावा उससे हटके है। वो बौद्धिक चर्चा ही हमेशा किसी भी साहित्यिक या शास्त्रीय चर्चा को एक आयाम देती है और वही एक दस्तावेज का रूप लेती है। तो मैं समझता हूं कि संपूर्ण आयोजन में आप सभी
मीडिया बंधुओं का सहयोग रहेगा तो हम एक सफल आयोजन कर पाएंगे। गेस्ट रहने वाला है इस बार? जो हमारी प्रत्येक वर्ष की परंपरा है, तो उस परंपरा के अनुरूप हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया है। अभी चूंकि कार्यक्रम कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे। उनकी व्यस्तताओं को हम अभी से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों ने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी का सांस्कृतिक कार्यों के प्रति जो झुकाव है, रुझान है, संस्कृति विभाग नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है उनके नेतृत्व में, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनका सानिध्य हमें दिनांक 15 को अवश्य ही मिलेगा।